हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एजुकेशन मिथ्स में स्वागत है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि नाइन्थ का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जिसको पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल की पहचान हमने पढ़ी थी, उसकी डिफिनीशन देखी थी, उसके टाइप्स देखे थे, उसके टर्म्स देखे थे, उसकी डिग्री देखी थी और पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं टर्म्स के आधार पर और उसके बाद में डिग्री के आधार पर या पावर के आधार पर इनके टाइप्स को हमने सीखा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है इनके क्वेश्चंस को, इनको हम देखेंगे। बिल्कुल ना देर करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, हम इनको लेके चलते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन इन्होंने हमसे बोला है कि इसमें दिखाइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15 एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे डाला गया 4x प्लस 15। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप बता सकते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं। इन्होंने हमसे पूछा है कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है पॉलिनोमियल। आप क्या कहते हैं इसके बारे में, पॉलिनोमियल है या नहीं। हमें बस देखना है यहाँ पे वेरिएबल की पावर्स को देखना है, नॉन नेगेटिव हो, नॉन फ्रैक्शन हो, नॉन डेसिमल हो। अगर ये सब कुछ मिलता है तो ये दी गई इक्वेशन पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पर 2 मिल रहा डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पर 1 मिल रहा है। यहाँ इसमें अगर देखें तो इसके साइड में हम बुलेट कर सकते हैं। और हमने देखा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 4x और हमने लिखा प्लस 15 और इंटू एक्स की पावर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल डाली गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल डाली गई। अर्थात यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 है, 1 है, इधर 0 है, मतलब यहाँ पे पावर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अर्थात ये दी गई इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। इसी तरीके हम अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया जा रहा वाई स्क्वायर प्लस 2√3। इन्होंने दिया हमें कि एक क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 2√3, यहाँ पे 2√3 दिया है, फिर 2√2। इसको लेट कर लेते हैं, ये एफ वाई के इक्वल एक इक्वेशन है। इसको हमें बताना है ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। हमने देखा हमारे पास जो इक्वेशन दी जा रही है एफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2√3। आपको क्या लगता है ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। इसको हम अगर देखें तो हमें देखना है कि ये जो हिस्सा है ये कांस्टेंट है। हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हमारा मतलब केवल होता है वेरिएबल से। अगर वेरिएबल की पावर डिस्टर्ब होती है तब वो पॉलिनोमियल होगा या फिर नहीं होगा। हमने देखा कि यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा है और प्लस 2√3, अर्थात वाई की जो पावर लिखी गई बिल्कुल एग्जैक्ट है, नॉन निगेटिव है, नॉन जीरो है और इसके बाद में नॉन फ्रैक्शन है, नॉन डेसिमल भी है। अर्थात दी गई इक्वेशन एक पॉलिनोमियल फिर से है, ये पॉलिनोमियल है। एक और हम क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां हमारे पास दिया जा रहा 3√x प्लस √2x। मतलब अगले क्वेश्चन पे हम देख पा रहे हैं कि यहां पे लिखा गया है एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां लिखा गया 3√x प्लस 2x, 3√x और प्लस 2x लिखा जा रहा। अगर इस क्वेश्चन पर विचार करें और इसको देखें तो आप क्या कहते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं। यहां पर हम देख पा रहे हैं इधर x की तो पावर 1 है और यहां पर अगर इनको सॉल्व करके हम इनकी वैल्यू लिखने की कोशिश करें तो 3 इंटू एक्स टू पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है रूट एक्स, इसका मतलब है किसी की पावर हाफ। यहाँ पे रूट एक्स मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है एक फ्रैक्शन बन रही है, मतलब 2x, इधर इसकी पावर 1, इधर एक फ्रैक्शन मिल पा रही, इधर तो नॉन निगेटिव है बट यहाँ पे एक फ्रैक्शन है। अर्थात दी गई इक्वेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है, इस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं हो रही। फिर अगला क्वेश्चन यहां पे लिखा जा रहा, अगला क्वेश्चन यहां पे मिल पा रहा अपने पास में, अगले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। हमें मिल रहा है यहां पे x माइनस 4/x। इन्होंने अगले क्वेश्चन दिया हमें, यहां दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे लिखा है x माइनस 4/x। आप क्या कहते हैं इसके बारे में, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल है या नहीं इसको जांच कर लेते हैं, देखते हैं पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। हमने लिखा x माइनस 4 और हमने कल देखा था कि अगर 1/x कहीं पे मिल रहा है, कल या फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि यहां पर 1/x की वैल्यू क्या होती है x माइनस 1, x माइनस 1 पावर में। अगर इनको सॉल्व कर रहे हैं तो यहां मिल रहा 4 इंटू एक्स की पावर -1, यहां लिखा हमने x माइनस 4 और x की पावर -1 मिल रहा। अर्थात अगर हम देखें तो x की पावर 1 है और ये निगेटिव वैल्यू मिल रही, किसी पावर की, किसी वेरिएबल की पावर जो निगेटिव आ रही, मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि पॉलिनोमियल की डिफिनीशन को ये फॉलो ही नहीं कर रहा। अगले क्वेश्चन को हम देखें, यहां मिल रहा x की पावर 12,
यहाँ अपने पास में एक fxy फंक्शन दिया गया, यहाँ लिखा x की पावर 12 और फिर लिखा गया y की पावर 3, y की पावर 3 मिल रहा और प्लस t टू पावर 15 है, t टू पावर 15। ध्यान से देखना, हमने यहाँ xy यूज किया बट यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे t भी लिखेंगे। तब कहेंगे कि ये दी गई इक्वेशन बिल्कुल यहाँ पे x की पावर 12 है, यहाँ पे 3 दिख रही है, यहाँ पे 15, बिल्कुल नॉन निगेटिव है, नॉन फ्रैक्शन है। और इसके बाद में अपने पास में मिल रहा है ये नॉन डेसिमल भी, ये पावर डाली गई है। तब हम देख पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है, बट पॉलिनोमियल के साथ साथ इसमें वेरिएबल कितने हैं, पॉलिनोमियल के साथ साथ ये तीन वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल दी जा रही है हमें, अर्थात ये जो इक्वेशन है वो तीन वेरिएबल की पॉलिनोमियल है। अगर इसी तरीके हम अगले क्वेश्चंस पर विचार करें, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चंस की तरफ देखें तो हमें क्या मिल रहा, हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा गया राइट द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशंस। हमारे पास लिखा गया अगला क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट, राइट द कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पे इन्होंने बोला कि इनके कोफिशिएंट को नोट करो। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया कि fx इज इक्वल टू, यहां पे दे रहे हैं ये लोग 17 माइनस 2x स्क्वायर, 17 माइनस 2x स्क्वायर, फिर लिखा गया है प्लस 7x क्यूब, हमने लिखा प्लस 7x क्यूब और फिर हमने इधर नोट कर लिया। अब इन्होंने पूछा कि इसमें कोफिशिएंट निकालो। पहले तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लिखने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हमने कल बोला था इसको x की जो पावर्स होती है उनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखना है। फिलहाल इनको लिखने के लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर का ही प्रयोग करते हैं, मतलब पहले सबसे बड़ी पावर 7x क्यूब, फिर माइनस का 2x स्क्वायर, उससे छोटी पावर, फिर इधर कोई पावर नहीं अर्थात x की पावर 0, मतलब कुल मिला के 17, ये मिल रहा है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की आ गई है। मतलब हमारे पास fx इज इक्वल टू 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 17, ये एक इक्वेशन है। अगर इसमें बोले कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को अगर ये पूछ रहा है तो इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये साइन सहित चिन्ह सहित उठ रहा, जिसकी वैल्यू -2 आ रही। अगर हम कॉफिशिएंट ऑफ यहाँ पे निकालें, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के जो साइड में बैठा बगल में वो 7 है। अगर हम यहाँ पे निकालते कॉफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती 1, हमने देखा था किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, अर्थात जो 17 डाला गया इसके साइड में 1 माना जा सकता है और इस 1 को x की पावर 0 लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 ये 17 है और यही जो 17 है यही एक कांस्टेंट। चलिए यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 की वैल्यू 17 है, अर्थात यही एक यहाँ पे जो इक्वेशन में वैल्यू आ रही है जिसको हम कांस्टेंट टर्म बोल रहे हैं, ये अपना कांस्टेंट टर्म है, यही कांस्टेंट टर्म है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। अब इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन और हमारे पास है, इनको हम देखें तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन अपने पास में एक दिया जा रहा fx इज इक्वल टू 9, यहाँ पे 9 माइनस का 12x और प्लस x स्क्वायर, ये इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप खुद ही देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो वहां एक लेट किया जा सकता, अर्थात अगर इसको हम देखें तो 9 माइनस 12x और प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना हो रहा है यहाँ पे 1 आ रहा। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की अगर बात करें तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे माइनस का 12 में मिल रहा। फिर आगे देखें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 और कांस्टेंट टर्म, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 या फिर कांस्टेंट टर्म अगर हम देखें तो यहां कांस्टेंट टर्म आप देख पा रहे होंगे कितना आ रहा है, ये 9 आ रहा, हमने लिखा इसको 9। अगर ऐसे ही एक अगले क्वेश्चन पर हम विचार करें, हमारे पास अगला क्वेश्चन है सपोज ये fx बराबर एक इक्वेशन डाली गई है, यहां पे लिखा गया π/6 इंटू में एक्स स्क्वायर, फिर लिखा जा रहा -3x और +4, ये एक इक्वेशन डाली गई π/6 इंटू में एक्स स्क्वायर -3x +4। अगर इस क्वेश्चन पर विचार करें तो आप देख पा रहे हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये में कितना दिख रहा, एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी वैल्यू बैठी है वो क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस π/6।
अगर हम कॉफिशिएंट ऑफ x को देखें तो x का कॉफिशिएंट -3 हमें मिल रहा। कॉफिशिएंट ऑफ, यहां पे हमने लिखा कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 मीन्स 4, यही अपना कांस्टेंट टर्म है। हम अगले क्वेश्चन पर अगर विचार करें और देखें, इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, तब क्या मिल पा रहे हैं हमें। मान लिया हमारे पास इक्वेशन ऐसे डाली जा रही √3। सपोज अपने पास एक इक्वेशन है f(x) इक्वल टू √3x और प्लस हमने लिखा 7। एक और इक्वेशन हम लिख लेते इधर ही, और f(x) इक्वल टू हमने लिखा √3x² - 5x और प्लस हमने इधर लिख दिया 7। हमने ये क्वेश्चन नोट किए और इनमें देखते हैं, अगर इस क्वेश्चन की पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन, यहाँ पे दो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास अगर कॉफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे निकालें तो x पे ध्यान रखना है, x पे रूट नहीं लगा है, रूट लगा केवल 3 पर, तो कॉफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू कितनी है, √3 आ रही। अगर इसी क्वेश्चन को देखें फिर से हम निकालें कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रहा हमें, 7 दे रहा। ठीक है, अगर दूसरे क्वेश्चन पर हम बात करें, इस दूसरे क्वेश्चन में अगर यहां पे देखें तो कॉफिशिएंट ऑफ x² का कॉफिशिएंट यहां पे √3 दिया जा रहा। अगर हम आगे देखें फिर से कॉफिशिएंट ऑफ x, तो इसकी वैल्यू आ रही है अपने पास में -5। कांस्टेंट टर्म की बात करें या फिर कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, ये वैल्यू है, साइन सहित उठाने रहते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू आ रही 7। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि अगले क्वेश्चन में राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पे क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन अपने पास इन्होंने दिया है, सपोज f(x) इज इक्वल टू, यहां पे हमने लिखा 7x³ - 5x² + 8x और प्लस हमने इधर लिखा 5। आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर कौन सी है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे सबसे बड़ी पहली चीज, अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को निकालना है तो सबसे पहले उस इक्वेशन को पॉलिनोमियल होना पड़ेगा। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री नहीं निकाली जा सकती है। सपोज यहाँ पे इसकी पावर 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इधर 0 है, मतलब नॉन जीरो, नॉन फ्रैक्शन, नॉन डेसिमल। अपने पास में अगर देखें तो मैक्सिमम पावर कितनी आ रही, सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 3 है, तो तब हम कहेंगे कि जो 3 दिया गया वो क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो 3 मिल रहा वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आप कमेंट में इनकी डिग्री हमें बताइएगा। यहां पे हमने लिख रहा है f(x) इज इक्वल टू, हमने एक इक्वेशन डाली x की पावर 5 - 5x² + 3√x और प्लस हमने लिखा 2। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हमने लिखा इधर f(x) और x की पावर 4 - 4/x + 3x² - 5। अगला क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x² - 5x + 8 और प्लस इधर लिखा हमने 4/x। इनमें से पहली चीज इनको पता करना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इनकी डिग्री को हमें फाइंड करना है। आप हमें कमेंट में इनका उत्तर बता सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन पर विचार करें और देखें कि ये कैसी पॉलिनोमियल दी जा रही, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है, यहां पे लिखा गया क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। हमें फाइंड करना है कोई भी पॉलिनोमियल कैसी है, लीनियर है, फिर अपने पास में क्वाड्रेटिक है, फिर अपने पास में क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर अपने पास में बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक। इन इक्वेशन को हमें इसमें फाइंड करना, देखना है कि ये कैसी इक्वेशन है।
हम यहाँ पे लेके चलते हैं। सपोज अपने पास में एक इक्वेशन हमने लिखी यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, फिर हमने लिखा इधर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। हमने लिखा इधर से एफ एक्स, अगला क्वेश्चन अपने पास आ रहा इधर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 5। हमने अगला क्वेश्चन नोट किया इधर से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 3/5। हमने इधर अगले क्वेश्चन को नोट किया इधर एफ एक्स इज इक्वल टू मिल रहा अपने पास में एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। हमें इनमें फाइंड करना है कौन सी लीनियर है, या फिर अगले क्वेश्चन कुछ और हम नोट कर देते हैं। इधर हमने लिखा अगला क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने लिखा x प्लस 2, या फिर हमने इधर अगला क्वेश्चन फिर से, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगर क्वेश्चंस को नोट करें, यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन आ रहा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 या फिर 5, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस में हमें फाइंड करना कौन से लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक है, कौन से क्यूबिक है, कौन से बाई क्वाड्रेटिक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि ये लीनियर क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है, पाई क्वाड्रेटिक क्या है। अगर आप नए हैं तो पीछे वाले पार्ट को आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तब इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। हम अगर लीनियर की बात करें तो लीनियर की डिफिनेशन कहती है मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1। अगर किसी भी पॉलिनॉमियल की मैक्सिमम पावर 1 है तो वो इक्वेशन दी गई लीनियर होती है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर 3 है तो ये क्यूबिक होती है। अगर मैक्सिमम पावर किसी भी पॉलिनॉमियल की 4 आती है तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाती है। सपोज अपने इस क्वेश्चन को देखें तो ये एक पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल है पहली चीज, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रहा, अर्थात ये एक पॉलिनॉमियल है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। ये कैसी पॉलिनॉमियल, ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। कैसी पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर दूसरे क्वेश्चंस को हम देखें तो यहां हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 एक गिवन इक्वेशन है जिसमें से 2 मिल रहा, ये मैक्सिमम पावर है, क्योंकि 2 मैक्सिमम अगर पावर है तो ये कैसी पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक। ये कैसी पॉलिनॉमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अगले क्वेश्चंस को देखो तो यहाँ मैक्सिमम पावर 3 दिखाई दे रही, 3 है, फिर 2 है, 1 है, इधर 0 है। क्या ये पॉलिनॉमियल पहली चीज है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3/5 लिखा गया। कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकते हैं, उनसे हमें लेना देना नहीं है। ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है, डेसिमल भी हो सकती है, रूट के अंदर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमारा बस एक ही मोटो है कि हमारे जो एक्स हैं इनकी पावर डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, अर्थात अपने पास में ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, तब उस कंडीशन में ये कैसी पॉलिनॉमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल आ रही है। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ये 3/5 लिखा गया, इससे मतलब नहीं, मैक्सिमम पावर 4 ये अपने पास में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। कैसी पॉलिनॉमियल, बाई क्वाड्रेटिक। अगले क्वेश्चंस पर देखें, यहाँ 4 है, 3 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे 1 है, इधर नहीं है तो इसके साइड में 1 है, और 1 की वैल्यू कितनी होती है, x की पावर 0। 4 3 2 1 और 0 पावर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रही, अर्थात इसमें मैक्सिमम पावर कितनी दे रहा, हमें 4 मिल रही है। तब कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो कैसी है, बाई क्वाड्रेटिक है। फिर से अगले क्वेश्चंस को हम देखें, अगर यहाँ एफ एक्स मैक्सिमम पावर 1 है, अब कैसी है आप देख पा रहे होंगे, ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। फिर इसको देखो, यहां भी मैक्सिमम पावर 1 है, ये भी कैसी है, लीनियर पॉलिनॉमियल है। उम्मीद है इतना समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पर हम विचार करें और देखें कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना। अब यहां पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं, इनको देखना है ये कैसे क्वेश्चंस हैं। यहां हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। हमने अभी जस्ट इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन बोला क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स एज अ पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स। मतलब हमें देखना है कि ये कोई भी इक्वेशन कैसी है, 1 वेरिएबल में या फिर 2 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में या फिर इससे अधिक वेरिएबल में अपने पास कोई इक्वेशन कैसे होती। सपोज अपने पास में एक हमने एफ एक्स इक्वेशन लिखा है, हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हम देख पा रहे हैं कि यहां पर x केवल x ही चल रहा, मतलब ये वेरिएबल जो डाला गया x है। तब कहेंगे कि तो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, मतलब अपने पास में जो ये इक्वेशन डाली गई है ये एक ही वेरिएबल की कैसी है, पॉलिनॉमियल है। पहली चीज। अगर दूसरे क्वेश्चंस पर बात करें तो एफ एक्स वाई हमने नोट किया, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2।
तब कहेंगे कि ये भी इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है। कारण क्योंकि इसकी पावर 2 है, ये भी इसकी पावर 2 है, इधर एक और एक अगर इनकी भी पावर को ऐड कर दो, इनकी भी पावर ऐड करने पर 2 है, इनकी पावर डिस्टर्ब नहीं है, तब कहेंगे दी गई इक्वेशन भी एक पॉलिनोमियल। लेकिन वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल दी जा रही है। हम फिर से अगले क्वेश्चंस की बात करें, एक्स वाई और टी हमने नोट किया, हमने लिखा एक्स स्क्वायर टी, फिर हमने लिखा वाई क्यूब और टी, फिर हमने लिखा -3t² + 5। यहाँ पे तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, मतलब x आ रहा, फिर y आ रहा, फिर t आ रहा, अर्थात दी गई इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है या नहीं, ये बाद की बात है। पहले तो ये x y और t में यहाँ पे 3 वेरिएबल है, ये कितने वेरिएबल की इक्वेशन दी गई, 3 वेरिएबल की। अब इनकी पावर को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 2 और 1 इसकी पावर को अगर ऐड कर रहे हैं तो 3 मिल रहा, 3 और 1 इसकी पावर को ऐड कर रहे हैं तो 4 मिल रहा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर किसी की पावर 0 है। अर्थात हम कह सकते हैं उस कंडीशन में कि ये जो इक्वेशन दी गई ये पॉलिनोमियल है, बट यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, ये 3 वेरिएबल की एक पॉलिनोमियल हमें दी जा रही। आपके लिए कुछ क्वेश्चन नोट कर देते हैं, आप कमेंट में इनके वेरिएबल